आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सरना धर्मावलंबियों संग मांदर की थाप पर थिरके सीएम हेमंत, कहा झारखंड से उठी आवाज दूर तलक जाएगी। दूसरी खबर, आधी रात खत्म हुआ ऑक्सीजन तो तड़पने लगे मरीज, रिम्स प्रबंधन ने एजेंसी पर फोड़ा ठीकरा। तीसरी खबर, झारखंड में सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी, 14 जिलों में ग्रीन पटाखे खरीदने बेचने की अनुमति। पांचवी खबर, नवनिर्वाचित विधायक अनूप सिंह का कांग्रेसियों ने किया स्वागत। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने की खुशी गुरुवार को सीएम आवास में दिखी। सरना धर्मावलंबियों संग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मांदर और नगाड़ों की थाप पर देर तक थिरकते रहे। राष्ट्रीय आदिवासी सेना धर्म रक्षा अभियान के प्रतिनिधिगण मुख्यमंत्री के पास आभार व्यक्त करने पहुंचे थे। उन्होंने सीएम हेमंत को सम्मानित किया और सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर बधाई दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, यह खुशी की बात है कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड से उठी यह आवाज पूरे देश तक जाएगी। कई राज्य इसे लेकर आगे आ रहे हैं। इस दौरान संस्था के लोगों ने मुख्यमंत्री को शॉल उड़ाकर फूल की माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्हें एक प्रतीक चिन्ह भी दिया। इसके बाद सरना धर्मावलंबियों ने सीएम आवास में ही पारंपरिक ढोल नगाड़ों पर नृत्य कर जश्न मनाया। इसमें सीएम भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संस्था के सदस्यों के साथ पारंपरिक नृत्य कर खुशियां बांटी। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के कोविड वार्ड में बुधवार आधी रात अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन खत्म होते ही कोरोना के मरीजों को तकलीफ होने लगी। एक मरीज के नाक से खून भी आने लगा। थोड़ी देर बाद वार्ड में अफरा तफरी मच गई। परिजन भी हंगामा करने लगे। हंगामे के लगभग 25 मिनट बाद पेइंग वार्ड के ऑक्सीजन सिलेंडर को कोविड वार्ड में लाया गया, तब जाकर स्थिति नियंत्रित हुई। रिम्स प्रबंधन की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस वार्ड में 20 मरीज हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं, उसमें कितना ऑक्सीजन बाकी है इसकी खबर न तो अस्पताल प्रबंधन को थी और न ही उस वार्ड के इंचार्ज को। जब हंगामा मचा तब पता चला कि वार्ड के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन बचा ही नहीं है। कोरोना संक्रमित गंभीर मरीज के एक परिजन ने बताया कि जब ऑक्सीजन खत्म हुआ तब वो अपने पति के पास ही बैठी थी। ऑक्सीजन खत्म होते ही अचानक उसके पति तड़पने लगे। 5 मिनट के भीतर नाक से खून आना शुरू हो गया। नर्स को बताने पर एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर लगाया गया, लेकिन वह भी खाली था। बलून पंप करने के बाद भी वह काम नहीं कर रहा था। उधर रिम्स प्रबंधन लापरवाही का ठीकरा एजेंसी के मथे फोड़ा है। रिम्स के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विवेक कश्यप ने बताया कि घटना ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसी की लापरवाही से हुई है। रात में ऑक्सीजन अचानक खत्म होने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। उन्होंने बताया कि एजेंसी हर रात स्टॉक में 40 से 50 सिलेंडर रिफिल करती है, लेकिन किन्हीं कारणों से मंगलवार को समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने बताया कि इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए झारखंड में सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण से जारी गाइडलाइंस के अनुसार इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कम प्रदूषित जिलों में हरित पटाखों की बिक्री एवं चलाने की अनुमति दी गई है। सामान्य प्रदूषित जिलों में 125 डेसिबल से कम ध्वनि सीमा वाले पटाखे चलाए जा सकते हैं। राज्य में दीपावली, छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाए जा सकते हैं। दीपावली एवं गुरु पर्व पर रात के 8 बजे से रात 10 बजे तक तथा छठ में प्रातः 6 से प्रातः 8 बजे तक, क्रिसमस एवं नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने जारी निर्देश में कहा है कि जो भी व्यक्ति उक्त निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उन पर प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत कानून सम्मत कार्रवाई होगी। दीपावली के दिन रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे छोड़ने की अनुमति है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए उपायुक्तों को शक्ति दी गई है। 14 जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखे खरीदने और बेचने के साथ साथ इस्तेमाल करने की अनुमति है। इसके अलावा अन्य 10 जिलों में 125 डेसिबल से कम आवाज करने वाले पटाखे छोड़े जा सकते हैं। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को बेरमो विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक कुमार जामंगल उर्फ अनूप सिंह का स्वागत किया गया। मौके पर विधायक कुमार जामंगल उर्फ अनूप सिंह को बुके देकर एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया।
साथ ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मौके पर कमलेश ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के पद चिन्हों पर चलते हुए संगठन और कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है। कार्यकर्ताओं को जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करने की उन्होंने सलाह दी। कार्यकारी अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि अनूप सिंह शुरू से ही जुझारू नेता रहे हैं। वे युवा एवं वरीय नेताओं के बीच तालमेल बनाना चाहते हैं और आशा करते हैं कि वे सभी को साथ लेकर चलेंगे। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने कहा कि अनूप सिंह पर बहुत सारी जिम्मेवारी है। वे बेरमो ही नहीं पूरे राज्य के नेता बन चुके हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की। मौके पर शकील अख्तर अंसारी, डॉक्टर विनोद सिंह, सलीम खान, निरंजन पासवान, जगदीश साहू, राकेश सिन्हा, सुनील सिंह, अरुण श्रीवास्तव, राजेश सिन्हा, सनी, उज्जवल प्रकाश तिवारी, अख्तर अली, अमृत सिंह, वेद प्रकाश तिवारी, राजकुमार यादव, राजीव रंजन, राजन वर्मा, राजेश चंद्र राजू, रामनंद आदि मौजूद थे। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। धनतेरस की रौनक ने कोरोना काल से ही बाजारों में पसरे सन्नाटे को तोड़ दिया है। 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव गुरुवार से शुरू हो गया। धनतेरस में बाजार की रौनक देखने ही बनी। खरीदारी पर ऑफर की बौछार है। राजधानी रांची में करीब 472 करोड़ के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। रांची के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य जिलों में भी बाजार में रौनक देखी गई। दुकानों और बाजारों में काफी चहल पहल देखी जा रही है। लॉकडाउन के बाद पहली बार लोगों ने खुलकर अपनी जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी दिल खोलकर की। गाड़ी, ज्वेलरी, बर्तन सहित सभी दुकानों में खरीदारों की भीड़ थी। धनतेरस पर सोना चांदी की खूब बिक्री हुई। व्यापारियों ने अनुमान लगाया कि इस बार झारखंड में करीब 385 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। बता दें कि पूरे राज्य में साल भर करीब 2500 करोड़ रुपए के आभूषणों का कारोबार होता है। आभूषणों में हॉलमार्क की ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा देखी जा रही है। धनतेरस को लेकर झारखंड के बाजार में रौनक है। वाहन समेत सोना चांदी के अलावा बर्तनों की दुकानों पर भीड़ देखी गई। कई बैंक कार लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त तेजी आई है। कम से कम 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने अपने कार लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है और ग्राहकों के सामने सबसे सस्ते कार लोन पेश किए हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।